यस क्लास 12th आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट का अपना फर्दर टॉपिक प्रोसीड करेंगे एंड द टॉपिक इज मैनेजमेंट एज साइंस. ठीक है, इन द अर्लियर क्लास वी हैव स्टडीड मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जिसके अंदर हमने ये प्रूव किया था एंड वी कंक्लूडेड कि इन रियलिटी मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट बिकॉज ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन management. Now today we will proceed with management and science, and we will see whether the features of science are present in management or not. Okay, so now let's proceed. Now again we will do the same thing. We will write the feature here. We will check whether the particular feature of science is present in management or not. But before proceeding with that, let's understand what is the meaning of science. हम science किसे कहते हैं? Science basically वो study होती है जिसके पीछे logic होता है, experiments होते हैं, observations होती हैं, facts होते हैं. कोई भी चीज़ साइंटिफिक, साइंस वर्ड का मतलब ही यही है कि कोई एक चीज़ है जो कॉन्टिन्यूस एक्सपेरिमेंट करके, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन करके आपके सामने एक लॉ बनाया गया है, लाया गया है. अगर ये लॉ है कि H2 + O2 H2O बनता है, तो ये एक्सपेरिमेंट मिलियंस ऑफ टाइम, थाउजेंड ऑफ टाइम अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का वाटर लेके, अलग अलग टाइप की हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग स्पॉट से लेके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा. उसके बाद आपके सामने ये लॉ आया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को अगर मिलाया जाए तो लिक्विड फॉर्म बनती है वाटर की. इसके पीछे पूरा लॉजिक है, ये सिर्फ किसी ने इमेजिनरी नहीं बोला है, ये प्रूवन फैक्ट है. तो साइंस बेसिकली वो स्टडी है विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक, which is based on observation, experimentation and facts. What is management? This we have done so many times. Management हम बहुत बार कर चुके हैं. ठीक है, तो इसलिए हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस ना करते हुए let's proceed with the topic. Now see class, first thing is systematic body of knowledge, or you can say systemized body of knowledge. Now, systematic body of knowledge means again that science is based on various laws and principles, and to study those laws and principles you are having a proper study material, you are having theory books to study those laws and observations made by the scientist. That is called systematic body of knowledge. Is that clear? ये वही पॉइंट है कि साइंस के लॉ, साइंस के प्रिंसिपल्स को पढ़ने के लिए आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल, प्रॉपर थ्योरी बुक्स अवेलेबल हैं. तो यानी देयर इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन साइंस. प्लस अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट अंडर दिस पॉइंट, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इट्स अ लाइन ऑफ NCERT which should be clear in your mind. The principles of science are based on cause and effect relationship. What do you mean by cause and effect relationship? Cause and effect relationship को समझने के लिए बहुत चीज ध्यान रखो. इजी if and then relationship. Cause and effect को if and then relationship भी कहते हैं इजी लैंग्वेज में. if and then का मतलब है कि अगर ऐसा हुआ then ये रिजल्ट आएगा, दैट इज फिक्स. जैसे मैं कहूँ if H2 and O2 are combined, then you know the answer कि H2 will be formed. If I say if carbon and oxygen are combined, you know carbon dioxide would be formed. इसे कहते हैं cause and effect relationship. कि साइंस में जो रिजल्ट है वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, आपको पहले से ही पता होता है. अगर मैं बोलूँ ऐसा और ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. अगर हम बोले कि हम जो है खाते टाइम कॉन्टिन्यूस बोलते रहे तो हमें पता है कि जो फूड है वो विंड पाइप में जा सकता है इंस्टेड ऑफ फूड पाइप. तो साइंस में द रिजल्ट्स आर प्रिडिक्टेबल, आपको पता है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट द आउटकम्स कि अगर हम ऐसा ऐसा करते, इफ वी डू दिस देन दिस इज द रिजल्ट, इफ वी डू दिस देन दिस इज द रिजल्ट. तो इसे कहते हैं इफ एंड देन रिलेशनशिप. साइंस के अंदर जितनी भी स्टडीज है, जितने भी प्रिंसिपल्स है, जो कुछ भी साइंस के अंदर पढ़ते हो वो सब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. अगर इवेपोरेशन होगा
तो ही कंडेंसेशन होके बारिश होगी। समझ, अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। इफ एंड देन रिलेशनशिप, इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? नाउ we were discussing that in science there is availability of systematic study material, systematic body of knowledge. There are various principles of science, there are various theories of science which are based on cause and effect relationship, and you can study all these things in the proper study material provided to you. Now in management we have already discussed कि जो management को पढ़ने के लिए भी proper study material हमारे पास है, बट अब इस पॉइंट में थोड़ी सी नई चीजें समझो। साइंस के अंदर हमने कहा कि जो साइंस की स्टडी है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स। इसी तरह जो मैनेजमेंट की स्टडीज हैं, मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स, अपनी थ्योरीज हैं जिसे आप बुक्स में पढ़ते हो। जब हम साइंस में ये पॉइंट पढ़ रहे हैं कि साइंस में थ्योरी मटेरियल अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बट उस स्टडी मटेरियल में क्या है? साइंस के प्रिंसिपल्स, साइंस की थ्योरीज। सिमिलरली मैनेजमेंट के अंदर भी जो भी आप थ्योरी बुक्स में स्टडी करते हो, जो आप अभी पढ़ रहे हो, अगले चैप्टर में पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2, तो ये सब क्या है? ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट की थ्योरीज है। यानी कि जिस तरह साइंस में प्रिंसिपल्स और थ्योरीज प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ स्टडी मटेरियल, सिमिलरली मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ स्टडी मटेरियल। Again, I am repeating this point for better clarity. जिस तरह साइंस की नॉलेज गेन करने के लिए यू आर हैविंग स्टडी मटेरियल जिसके अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज आप पढ़ते हो, सिमिलरली मैनेजमेंट की नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल है जिसके अंदर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट की थ्योरीज मेंशन्ड है। इज दैट क्लियर? तो द फर्स्ट पॉइंट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज is present in both science and management. इसके अंदर भी अपनी systematic proper principles theories हैं, इसके अंदर भी अपने proper principles theories हैं। ठीक है? Now next point, based on experimentation and observation. Now second point is that साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं उनमें एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं लैब में, आउटसाइड लैब। उन एक्सपेरिमेंट्स को बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है और जब हर बार सेम रिजल्ट आया उसके बाद एक साइंस का लॉ या साइंस का प्रिंसिपल बनाए। यही तरीका होता है कोई भी साइंटिफिक लॉ या साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाने का कि फर्स्ट आप एक्सपेरिमेंट करते हो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल मीन्स पूरा सेटअप होता है आपके पास, आपको पता होता है कितना टेम्परेचर रखना है, कौन से केमिकल्स डालने हैं, एवरीथिंग इज सेटअप। तो एक्सपेरिमेंट करा जाता है और उस एक्सपेरिमेंट को बार बार ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार एक्सपेरिमेंट करा, रिजल्ट आ गया, लॉ बना दिया। नो, आप एक ही एक्सपेरिमेंट को 100 to 200 टाइम्स करते हो और जब हर बार उस एक्सपेरिमेंट का सेम रिजल्ट आता है तब हम उसको एक लॉ की कैटेगरी में डालते हैं कि हाँ भाई ये तो फिक्स है, ऐसा करने पे ऐसा होता ही है। दैट मीन्स साइंस के प्रिंसिपल में होती है पहले एक्सपेरिमेंटेशन, देन उनकी कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डिराइव करते हो। इज दैट क्लियर? अब आओ मैनेजमेंट में। सिमिलरली जो मैनेजमेंट है उसके भी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे, ऐसा नहीं है दे आर डेवलप्ड बाय द मैनेजर्स ओवरनाइट कि एक रात वो बैठे और इमेजिनेशन में प्रिंसिपल्स बना दिए। नो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी कॉन्टिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद बनी है। जितने भी बड़े बड़े थ्योरिस्ट हुए हैं उन्होंने, या मैनेजर्स हुए, एक्सपीरियंस मैनेजर्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करें कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो जब उन्होंने बार बार उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करा और जब ऑब्जर्वेशंस आई उसके बाद ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने हैं। जिस तरह साइंस के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन करके बने हैं, इन द सेम वे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं
वो भी एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन करके बने हैं। बट मीन्स एक चीज की यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रॉब्लम समझनी है। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं जब आप उन्हें अप्लाई करते हो तो हमेशा सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइंस में अगर मैं प्रिंसिपल अप्लाई करती हूँ कि अगर मैं आइस को मेल्ट करती हूँ, सॉलिड को मेल्ट करो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये फिक्स है। आप चाहे इंडिया में करो, यूएस में करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, सुबह करो, रात करो, ये प्रिंसिपल का रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। अगर हम लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो सॉलिड बन जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है। यानी कि साइंस के प्रिंसिपल्स का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो हमेशा क्या रहता है, वो फिक्स्ड रहता है। बट दिस इज नॉट द केस विद मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट में कोई प्रिंसिपल लगाते हो तो जरूरी नहीं उसका रिजल्ट हमेशा सेम आए। वाई? क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बिहेवियर पे ही अप्लाई होते हैं एंड ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। आप ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा करने पे ऐसा ही होगा। एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो मैंने 2 लोगों को कह लो मोटिवेट किया कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें डबल इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। अब वो 2 वर्कर्स मोटिवेट हो गए बहुत ज्यादा, यार हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, हमें इंक्रीमेंट डबल मिलेगा। वो बहुत मेहनत से काम करने लगे, ठीक है। वही मेरे को देख के मेरी फ्रेंड ने वही प्रिंसिपल अपनी कंपनी में अप्लाई करा। उसने जो बहुत लेजी वर्कर्स थे उनको बोला कि अगर तुम बहुत मेहनत करोगे तो तुम्हें डबल इंक्रीमेंट मिलेगा। बट उसको रिजल्ट ही नहीं मिला। उन्हें पैसों की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें पैसों से भी वो मोटिवेट नहीं हुए। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किस पे अप्लाई होते हैं, ह्यूमन बींग्स पे। दैट्स व्हाट्स द पॉइंट मैं जो क्लियर करना चाहती हूँ। एंड ह्यूमन बींग्स कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हर ह्यूमन डिफरेंट है। इवन एक ही मैनेजर के अंडर अगर 50 एम्प्लॉयज है तो जब वो प्रिंसिपल अप्लाई करेगा तो हो सकता है कि डिफरेंट आउटकम्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि डिफरेंट ह्यूमंस का नेचर अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उनका बिहेवियर अलग है। तो साइंस जो मैनेजमेंट है, साइंस टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, इनके पॉइंट्स के अंदर बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स है जो बच्चों को समझनी है। ऐसा नहीं कि आपने सिंपली पढ़ा एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन, इसमें लिखा अच्छा साइंस के प्रिंसिपल में एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करके बनते हैं, टिक। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व करके बनते हैं, टिक। नो, दिस टॉपिक इज नॉट लाइक दैट। इस टॉपिक में हर पॉइंट के अंदर भी एक फर्दर डीप एक्सप्लेनेशन है जो आपको समझनी है, ठीक है। मैं कंक्लूड करती हूँ इस पॉइंट को। साइंस के प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन करके बनते हैं एंड साइंस के प्रिंसिपल्स का जो आउटकम है वो फिक्स्ड होता है। इट्स वेरी क्लियर कि ऐसा करने पे ऐसा रिजल्ट आएगा। इट्स क्लियर कि इफ वी विल कंबाइन 2 गैसेस कार्बन एंड ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, ये फिक्स है। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को जब आप ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करते हो तो द रिजल्ट इज अनप्रेडिक्टेबल, इट इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप एक प्रिंसिपल किसी एक पर्सन पे लगाते हो तो वो डिफरेंट रिजल्ट देगा, दूसरे पे लगा सकते हो तो इट मे प्रोड्यूस अ डिफरेंट रिजल्ट। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है। तो यहाँ बनते दोनों एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन करके, बट यहाँ पे वो प्रिंसिपल आपको सेम आउटकम देता है, यहाँ पे वो प्रिंसिपल आपको सेम आउटकम नहीं देता। इसलिए जो ये वाला पॉइंट है ये तो चलो दोनों में प्रेजेंट था, बट ये वाला पॉइंट जो है ये पार्शियली प्रेजेंट है। पार्शियली का मतलब होता है हाफ। दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन से ये भी बने हैं, ये भी बने हैं, लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल्स बने हैं उनका आउटकम हमेशा सेम है, बट इनका आउटकम हमेशा सेम नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि जो ये वाला पॉइंट है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये पार्शियली प्रेजेंट है। इट इज नॉट, दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंस इज नॉट कंप्लीटली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो नाउ I request you to pause the video and read the first 2 points from the notes provided. It's very important अगर आप साथ के साथ उनको पढ़ लेते हो। Next is
In fact, the last one, universal validity. Again, ये सुनने में और डीपली पढ़ने में इस पॉइंट में बहुत डिफरेंस है. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और यू कैन से वैलिडिटी. द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस दे आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड. साइंस के प्रिंसिपल्स आप कोई भी उठाते हो, दे आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड. आप इंडिया में वही प्रिंसिपल अप्लाई करो, यूएस में करो, इट विल प्रोड्यूस सेम रिजल्ट. मैं बार बार एक एग्जांपल ले रही हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो. अगर आप आइस को मेल्ट करते हो किसी भी कंट्री में, उसको हीट देते हो, तो हर कंट्री में वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. लिक्विड को और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हो तो लिक्विड अल्टीमेटली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा ही होगा. तो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल. उनका रिजल्ट हमेशा सेम है, वो हर जगह एप्लीकेबल है. बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप ये नहीं कह सकते कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको मॉडिफाई करना पड़ता है. साइंस के प्रिंसिपल्स को तो आप एज इट इज अप्लाई करो, एज इट इज रिजल्ट आएगा. बट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन. मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. इन चैप्टर नंबर 2 यू विल कम टू नो दिस प्रिंसिपल इन डिटेल. बट अभी समझो, सपोज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है. ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन होता है रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन. अभी शॉर्ट में समझो. इन चैप्टर 2 यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल इन डिटेल कि एवरी एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. इंडिया में जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इंडिया में है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यूएस में अलग होगा. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने के लिए बोले जाएंगे, वो यूएस में द रूल्स एंड रेगुलेशन वुड बी डिफरेंट. इंडिया में इन द ऑफिस आवर्स रूल है यू कैन नॉट ड्रिंक एंड यू कैन नॉट स्मोक. ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है. एक छोटा सा माइन्यूट एग्जांपल दिया मैंने एक पर्टिकुलर रूल का. इन इंडिया ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स यू कैन नॉट स्मोक एंड यू कैन नॉट ड्रिंक इन द ऑफिस आवर्स व्हाइल वर्किंग. लेकिन यूएस में ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ के रूल्स अलग है. वहाँ आप ऑफिस आवर्स में यू कैन हैव अ ड्रिंक, 1 ड्रिंक 2 ड्रिंक आपको अलाउड है. समझ रहे बात? तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, लेकिन वही प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन जो इंडिया में अलग रूल्स बता रहा है, दिस प्रिंसिपल हैज बीन मॉडिफाइड इन यूएस अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर. समझ आ रही बात? तो यानी ये पॉइंट भी हम कह सकते हैं पार्शली प्रेजेंट है, या आप कह लो एक तरह से नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अंदर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है. यहाँ पे आप उसी पर्टिकुलर साइंस के प्रिंसिपल को थ्रू आउट द वर्ल्ड वो सेम रिजल्ट देगा, आप उसको अप्लाई कर सकते हो. बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को नहीं कर सकते. दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन. समझ आ रही है बात? सो अब हमने 3 प्रिंसिपल्स 3 पॉइंट्स कंपेयर करा. ध्यान से देखो. फर्स्ट इज कंप्लीटली प्रेजेंट, द सेकेंड पॉइंट इज पार्शियली प्रेजेंट एंड द थर्ड वी कैन से इज नॉट प्रेजेंट. तो जब हम कंक्लूजन करेंगे तो व्हाट वी विल राइट कि द फीचर्स ऑफ साइंस, ऑल द फीचर्स ऑफ साइंस आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. one feature of science is present in management, other feature of science is partially present in management, and one of the feature of science is not at all present in management. That means we can conclude that management is an inexact science. Management is an inexact science, or you can say impure science. हम पूरी तरह भी ये नहीं कह सकते कि साइंस नहीं है, क्योंकि एक फीचर है और एक पार्शियली प्रेजेंट है. That is why we are saying it is an inexact science और it is an impure science. अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं. किस लिए? जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि समझना इज अ डिफरेंट थिंग और रिटेन करना इज अ डिफरेंट थिंग. क्विक रिवीजन में है कि साइंस के अंदर भी प्रॉपर थ्योरी अवेलेबल है, मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉपर थ्योरी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. साइंस के थ्योरी में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज है. सिमिलरली मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स एंड अपनी थ्योरीज है, जिसके लिए आपको ऑलरेडी स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड होता है. साइंस के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दोनों ही एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन से बनते हैं. बट साइंस के प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनका जो रिजल्ट है वो फिक्स्ड होता है हमेशा.
बट क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, देयर आउटकम इज नॉट फिक्स, उनका आउटकम फिक्स नहीं होता है. That's why this feature of science is partially present in management. Then we have universal validity. Principles of science are valid throughout the world, all over the world, but management principles बिल्कुल rigidly as it is follow नहीं होते. क्यों? क्योंकि दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन. हर कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, हर कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, कंपनी टू कंपनी, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री डिफरेंसेस है कल्चर में, पॉलिटिकल कंडीशंस में, इकोनॉमिक कंडीशंस में. तो आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते. दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन. दैट्स वाई दिस पॉइंट, दिस फीचर ऑफ साइंस is not present in management. And on concluding, on comparing all these features, we can say management is an inexact science, or we can say impure science. Is that clear? Now I request everybody of you to watch the video twice. Okay, it's a request to everyone to watch it twice, although I have repeated one single point thrice during the video lecture. बट अगेन आई एम सेइंग, अगर आप साथ के साथ आपको बीएसटी लर्न करनी है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें लर्न नहीं होती, बीएसटी हमसे लर्न नहीं होती, वही प्रॉब्लम को कवर करने का, ख़त्म करने का मैं तरीका बता रही हूँ. दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो ट्वाइस. मैं वीडियो लेक्चर के टाइम थ्राइस एक बात को रिपीट कर रही हूँ, दोबारा सुनो 5-6 टाइम्स. जब आप एक टॉपिक को सुन रहे हो एंड आफ्टर दैट यू आर रीडिंग द नोट्स, एंड जैसे मैं क्लास वर्क देती हूँ, यू हैव टू copy this complete topic in your fair register and send it to me. आपको इसको बिल्कुल as it is fair register में कॉपी करना और मुझे भेजो, so that I can check your work. तो जब आप 7-8 टाइम्स एक ही टॉपिक को उसी पॉइंट पे पढ़ लेते हो, तो it might happen that you will get bored, but it is a guarantee that the topic will be retained in your mind. ये हो सकता है कि आप बोर हो जाए कि चीज़ को सुन सुन के, बट हमें लर्निंग पे भी फोकस करना है. और जब आप इतनी बार एक ही चीज़ को सुन रहे हो, then you are reading the notes, then you are writing it, then वो चीज़ आपके माइंड में क्या हो जाती है, रिटेन हो जाती है. ठीक है, so follow the instructions given by me, send your work. ठीक है, and if you are having any doubt, just mark it and we will clear it in the doubt clearing session. So you can mark your doubt, send your work to me, and if you are having any doubt, we will clear it in the interactive classroom session.